Gatsby fiber clay versus Gatsby matte lift hair clay. Which one is the best? Gatsby ये दोनों हेयर क्ले सिमिलर प्राइस रेंज में ऑफर करता है, तो आज पता लगाएंगे कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है एंड आपको कौन सी लेनी चाहिए। पैकेजिंग की बात करें तो फाइबर क्ले जो है ये एक टिन टाइप पैकेजिंग में आती है, बेसिक सी पैकेजिंग है। एंड मैट लिफ्ट है ये प्लास्टिक की पैकेजिंग में आती है, थोड़ा शेप यूनिक सा है। तो दोनों की पैकेजिंग मुझे ओके लगती है, तो जो पॉइंट होगा वो दोनों को ही जाएगा। दोनों में से मुझे ऑलमोस्ट सेम फ्रेग्रेंस ही आती है, इसमें थोड़ा फ्रेशर टेक लगता है मुझे। फ्रेग्रेंस के डिपार्टमेंट में फाइबर क्ले को एक पॉइंट जाएगा। कंसिस्टेंसी इन ब्रेकडाउन की बात करें तो फाइबर क्ले काफी ज्यादा क्रीमी है कंसिस्टेंसी में, एक क्रीम क्ले जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, इजीली जार से बाहर आ जाती है, हैंड्स में इजीली ब्रेक हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड मैट क्ले जो है ये जार से तो इजीली बाहर आ जाती है, बट इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, हैंड्स में इजीली ब्रेक हो जाती है, बट इमल्सिफिकेशन के टाइम पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रब करना पड़ता है टेक्सचराइजिंग मैट क्ले को। दोनों ही हेयर में इजीली अप्लाई हो जाते हैं इमल्सिफाई करने के बाद में, बट फाइबर क्ले क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्रीमी है कंसिस्टेंसी में तो ये ज़्यादा इजीली अप्लाई हो जाती है। तो एप्लीकेशन का जो पॉइंट है वो फाइबर क्ले होता है। होल्ड एंड फिनिश की बात करें तो दोनों क्लेम करते हैं एक्सट्रीम होल्ड की, इसके ऊपर तो लिख रखा है एक्सट्रीम होल्ड है, एंड इस वाले के अंदर पॉइंट्स दे रखे हैं 5 में से 4, तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ ही क्लेम कर रहे हैं। दोनों से ही मुझे अच्छा होल्ड मिलता है, बट दोनों को कंपेयर किया जाए मुझे ज्यादा अच्छा होल्ड इस मैट टेक्सचर क्ले से मिलता है। होल्ड का जो पॉइंट है वो टेक्सचराइजिंग क्ले को जाएगा। अब क्लेज है तो टेक्सचर की बात तो करनी पड़ेगी, तो दोनों ही क्लेज में से अगर टेक्सचर की बात की जाए तो मुझे मैट क्ले से ज्यादा अच्छा टेक्सचर मिलता है फाइबर क्ले के कंपेरिजन में। फाइबर क्ले ठीक ठाक टेक्सचर दे देती है, बट मैट क्ले एकदम सॉलिड टेक्सचर देती है। फिनिश की बात करें तो ये मैट फिनिश क्लेम करती है, एंड ये तो नाम ही मैट है, शाइन इफेक्ट इसका 0 दे रखा है, तो दोनों से ही अगर कंपेयर किया जाए तो इस वाली से थोड़ी ज़्यादा ड्राई फिनिश मिलेगी आपको। फाइबर क्ले जो है इसमें फिर भी आपको थोड़ी सी नेचुरल फिनिश मिल सकती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ही ड्राई जाती है मैट क्ले, बट आपको ड्रायर इफेक्ट ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। तो जो पॉइंट है वो टेक्सचराइजिंग क्ले को जाएगा। वॉशेबिलिटी की बात करें तो दोनों को ही आपको अपने हेयर से रिमूव करने के लिए शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, तो इसका जो पॉइंट है वो दोनों को ही जाएगा। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो दोनों के अंदर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, हाँ थोड़े बहुत सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बट आपके हेयर को डैमेज नहीं करते हैं। एंड इनके अंदर जो क्ले सोर्स यूज़ कर रखा है वो बेंटोनाइट क्ले यूज़ कर रखा है, तो हाँ ये क्ले प्रोडक्ट केवल नाम के क्ले नहीं, इनके अंदर इस क्ले का इंग्रेडिएंट भी है, तो इंग्रेडिएंट का जो पॉइंट है वो दोनों को जाएगा। तब कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो इन दोनों ही कंपैरिजन में ये वाला जो प्रोडक्ट है ये जीत चुका है, एंड जीतना भी चाहिए था क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बेटर है इसके कंपैरिजन में। तो अब आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, देखो ये वाला भी खराब प्रोडक्ट नहीं है, स्पेशली जिस बजट रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आपके थोड़े थिनर हेयर साइज ज़्यादा हैं एंड आप चाहते हैं क्ले को एक्सपीरियंस करना, बट ये हैवी होल्डिंग थोड़ी थिक क्लेज आपके हेयर में अच्छे से काम नहीं करती है, तो आप डेफिनेटली ये फाइबर क्ले को ट्राई कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपके नॉर्मल से थिकर साइड में ज़्यादा है, आप डेफिनेटली टेक्सचराइजिंग क्ले को ट्राई कर सकते हैं। बाय द वे इससे भी 1-2 बेटर क्लेज अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी की तो नहीं है, बट 1-2 बेटर है इसके कंपेरिजन में, उनकी लिस्ट में फ्यूचर में ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए दोनों में से ही मैं, क्योंकि मेरा नॉर्मल से थिकर हेयर साइड है तो मैं ये वाली ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अगर आपके थोड़े थिनर हेयर हैं तो आप ये वाली प्रेफर कर सकते हैं। लिंक दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं, चैनल पहली बार आ रहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप साइलेंट एंड